पिता परमेश्वर का हम निहायत ही धन्यवाद करते हैं जिसने हम लोगों को आज तक जीवित रखा हुआ है। आज का संदेश खास आपके लिए है कि मसीही होने का क्या मुख्य उद्देश्य है। एक मसीही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है। इस बात को मत भूलना कि मसीही होने के कारण आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं, आज के मैसेज को केवल सुनना ही नहीं, इसको समझना है। मत्ती 4:17 प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश वचन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना एक खास मकसद को लेके आना था कि मनुष्य जाति कैसे स्वर्ग में प्रवेश कर सकती है। इस काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य की शिक्षा दी। मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 अध्याय में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की शिक्षा दी। और आज इन वचनों का प्रकाश हमारे जीवन में काम करना चाहिए। 25 अध्याय 10 कुंवारियों के दृष्टांत के साथ शुरू होता है। पहले ही वचन में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। सबसे पहले हमें कुंवारी होने के अर्थ को जानना है। कुंवारे का अर्थ यह है जिसने संसार की मलिनताई से समझौते को तोड़ लिया है और किसी खास मकसद और काम के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया है। यही कुंवारपना है। रोमियो 6:13 पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। मत्ती 25 पहले वचन के अनुसार कुंवारे होने का अर्थ ये है कि आपने अपने शरीर को अपने परमेश्वर को सौंप दिया है या नहीं। इसीलिए मत्ती 25 में परमेश्वर के राज्य को 10 कुंवारियों के समान बताया गया है। इनमें 5 समझदार और 5 बेवकूफ भी हैं। क्या परमेश्वर के राज्य में मूर्ख लोग भी हैं? हाँ, वो लोग जिन्होंने अपने शरीर को संसार की मलिनताई में अर्पण किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं सब मसीही लोग समझदार हों। इसीलिए आज के संदेश को गंभीरता से समझना है। यहां मसाल का अर्थ यह है कि हमने धार्मिकता के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, मगर मसाल में तेल होना भी अनिवार्य है। 10 कुंवारियों के बीच में जो मूर्ख कही गई, उनके पास मसाले तो है वरना तेल नहीं है। यहां तेल के कई अर्थ हो सकते हैं, मगर आज समझने के लिए पहला अर्थ यह है कि हमें जगते रहना चाहिए, रोशनी देने वाले चाहिए। दूसरी बात, हमने फ्यूचर के लिए भी इस तेल को जमा करना है। ये वचन का प्रकाश भी होता है जो दूसरों को ज्योति देता है। मत्ती 5:14 तुम जगत की ज्योति हो। फिर इसी अध्याय के 16 वचन में भी लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकता रहे। चमकने का अर्थ संसार के लोग हमारे भले कामों को देखें और भले कामों को देखकर पिता परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसीलिए संसार में से चुन लिया है। तीतुस 2:14 हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा कर और हमें शुद्ध कर दिया है।
कि हम परमेश्वर के लिए एक ऐसी जाति बन जाएं जो शुभ कर्म करते रहें। यही प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए मकसद और उद्देश्य है। क्या हम समझदार कुंवारियों की तरह हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर के लिए तेल को जमा रखा? ऐसे ही हमने भले कामों के लिए परमेश्वर से मांगते रहना है कि पिता परमेश्वर, जो कुछ भी तू हमें देगा हम उनको तेरे भले कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमीन। मत्ती 25:29। क्योंकि जिस किसी के पास कुछ है उसे और दिया जाएगा ताकि वो उसको इस्तेमाल करे भले कामों में, और जो भले कामों में इस्तेमाल नहीं करेगा उसके पास जो है वो भी उससे वापस ले लिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का उद्देश्य मसीही लोगों के लिए केवल चमकना ही है, भाव दूसरे लोगों के साथ भले कार्यों को निरंतर करते ही रहना है। यही स्वर्ग में प्रवेश करने का मापदंड प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ है। जब मसीही लोग भले कार्यों के द्वारा चमकेंगे तो पिता की महिमा होगी और मसीही लोग फलदार होंगे। फलदार लोग ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मत्ती 13:43। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज के समान चमकेंगे। जिसके कान हो सुन ले। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज तुम मसीही होने का उद्देश्य को समझ चुके हो। मेरी आप सब के लिए यही प्रार्थना है कि आप भले काम करके पिता के राज्य में चमकने वाले बन जाएं। आमीन।